नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है हरियाणा डायरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जो देश के समग्र विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। इनमें हरियाणा के लिए भी विशेष सौगातें शामिल हैं। सोनीपत लिंक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात का दबाव कम होगा। ये एनसीआर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूती देगा। इसके साथ ही बहादुरगढ़ लिंक रोड दिचाऊ कलां को बहादुरगढ़ और केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया वो हरियाणा में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इससे एनसीआर क्षेत्र की यातायात सुविधा और बेहतर हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश और हरियाणा दोनों ही तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। लगभग 1490 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सोनीपत लिंक रोड हरियाणा वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सीएम सैनी ने कहा कि दोनों सड़क परियोजनाओं से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर एरिया को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। 2000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट तक बनाया गया। ये करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी इस एक्सप्रेसवे से करीब 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के 8 जिलों को फायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा 7,416 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित UER 2 दिल्ली का तीसरा रिंग रोड है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और यही नहीं, 17 किलोमीटर का विस्तार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। इससे हरियाणा कई राज्यों से सड़क मार्ग से सीधे जुड़ जाएगा। अपने हमें कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर मुंडका बहार गुरुग्राम सिकंदराबाद पलवल मेट्रो लिंक, रोहतक में पहले रेलवे ट्रैक आपने ही बनाया है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपके कर कमलों के द्वारा आपके आशीर्वाद से हमें हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स जैसी बड़ी सुविधा आपके कर कमलों से मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही आपने रिठाला से कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर की सौगात हमें दी है उसके लिए भी हरियाणा आपका दिल से आभारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे मजबूत एक्सप्रेसवे है।
भारतमाला परियोजना के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के महिपालपुर से शुरू होकर गुरुग्राम की खिड़की दौला टोल तक बनाया गया। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई करीब 34 मीटर। इसका ज्यादातर हिस्सा करीब 18 किलोमीटर 900 मीटर हरियाणा में और बाकी का 10 किलोमीटर 100 मीटर दिल्ली में है। गुरुग्राम का हिस्सा पिछले साल खोल दिया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से दिल्ली तक के हिस्से का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया। हरियाणा को उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब है। आज शुरू की गई परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। इनमें कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी हमारे निर्यात, आयात और निवेश को अभूतपूर्व गति देगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप सभी केंद्रीय मंत्रीगण का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हरियाणा को जो एक बड़ी सौगात आज दी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल हुआ और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे मजबूत और बेहतरीन एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इसे तैयार करने में कुल 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 2018 में शुरू किया गया। साल 2021 तक इसे तैयार होना था। हालांकि कोविड के चलते इसमें करीब 4 साल की देरी हो गई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश की सबसे चौड़ी 3 किलोमीटर 600 मीटर की सुरंग बनाई गई। एक्सप्रेसवे में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए 4 स्थानों पर 4 स्तरीय और 9 स्थानों पर 3 स्तरीय इंटरचेंज किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।